Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 6 exercise 5.7. इस 5.7 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें देख लो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स बताने में जो पहला चीज़ आया है वो कह रहा है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। आप हमको बताइए राइट एंगल कैसे बनता है, राइट एंगल की पहचान क्या होती है। तो आप कहोगे राइट एंगल जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, दो साइड के बीच एंगल 90 डिग्री बनता हो, ये जानते हो आप। ठीक है, फिर कह रहा है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो याद कीजिए सारे ही कोण 90-90 नहीं होते थे, तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो आप कहोगे ट्रू है। फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो ये है, इसके अपोजिट ये साइड है और इसके अपोजिट ये, दोनों इक्वल होते हैं या नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। अच्छा किस एक और चीज़ में होता है बराबर, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बराबर होता है लेकिन उसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता, उस चीज़ का नाम क्या है आप नाम नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आइए सी। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब देखिए स्क्वायर ये होता है जिसकी सारी साइड बराबर, अगर ये 5 है तो सारे के सारे क्या हो 5 होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए अच्छा ये चीज़ हो गई जिसकी साइड बराबर हो आपका स्क्वायर होता। कह रहा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में, वो भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार नहीं होना चाहिए, एक दिन छोड़ के फिर उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले जो रेखा होती है वो डायगोनल होती है। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो डायगोनल है आपका, ठीक है, ये जो डायगोनल है आपका वो दोनों अगर मिला दिया जाए तो आप देखोगे 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आखिर किस और चीज़ में आपका जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में सारी साइड बराबर, उसी तरह एक और शेप होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, उसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, लेकिन 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 उसका कौन सी चीज़ इक्वल होती है, मतलब कौन सी चीज़ 90 डिग्री पे मिलती है एक दूसरे से। ठीक है, याद करके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर आइए जवाब दीजिए। सी के बाद डी, ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस होता है, मैंने कहा था 90 नहीं होना चाहिए दो साइड के बीच एंगल। अगर 90 नहीं हो रहा बेटा तो वो आपकी साइड इक्वल होनी चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए तो वो रोम्बस होगा। ठीक है, हमसे ये कह रहा है ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की सारी साइडें इक्वल लेंथ की होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। ठीक है, फिर हम बात करने चल रहे हैं ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ई वाला ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं लेकिन 90 डिग्री दो साइडों के बीच एंगल नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी साइडें पैरेललोग्राम की इक्वल लेंथ की होती है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल लेंथ की नहीं होती, केवल आमने सामने इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम ये बताइए, ट्रेपेजियम मैंने क्या बताया था, ये इसमें दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल, मतलब ये वाली दोनों नॉन पैरेलल होती, ये दोनों पैरेलल होती हैं। तो अब यहाँ से कह रहा है कि आपको ये बताना है द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अपोजिट साइड ये इसके अपोजिट है तब तो आपका पैरेलल होगा, लेकिन सारी ही साइड पैरेलल हों ये नहीं, इसमें दो ही साइड पैरेलल होंगी। ठीक है, ये देख रहे हैं दो साइड आपकी पैरेलल होगी और दो नॉन पैरेलल होगी, तो इसलिए इस कारण से गलत है। ठीक है, इसमें केवल कहता है ए पेयर ऑफ ट्रेपेजियम, ए पेयर ऑफ लाइन ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तब ये सही हो जाता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कुछ कारण आपको देना है। कह रहा है ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। क्या आपका जो स्क्वायर होता है वो स्पेशल रेक्टेंगल होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल, इट्स ऑल एंगल आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो एंगल जो है सारे 90 होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ अपोजिट साइड उसमें इक्वल होती है, तो ये स्पेशल प्रकार का क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है। फिर आइए हम बात करते हैं
हम चल रहे हैं बात करने क्वेश्चन नंबर बी की। ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम का फॉर्म कह सकते हैं? तो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कह सकते हो, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड आमने सामने की इक्वल होती है, इसलिए इसको स्पेशल प्रकार का आप कह सकते हो। ठीक है, फिर आइए हम बात कर लेते हैं सी वाले में। ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रोम्बस। क्या स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं? तो कहोगे बिल्कुल, बिकॉज इट्स फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लीजिए आपका क्या है, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ स्पेशल रोम्बस। तो आप देखिए रोम्बस है स्पेशल प्रकार का, जो कि क्या है, सॉरी एक स्क्वायर है जो स्पेशल प्रकार का क्या है, रोम्बस है। ठीक है, आप देखोगे वहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, सारी साइडें इक्वल है, तो ये रोम्बस ही का तो शेप है और इसमें सारी साइडें इक्वल हैं। तो अब इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल। तो आप कहोगे बिल्कुल, इनमें से चारों ही चीज़ क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें चार साइड हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? तो आप कहोगे बिल्कुल है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड। हाँ, तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर रेगुलर होता है इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यदि उसकी जो साइडें होती हैं इक्वल लेंथ की हो और साथ में जो एंगल होते हैं उसके जो कोण होते हैं वो भी इक्वल हो। ठीक है, क्या ऐसा आइडेंटिफाई करके कोई क्वाड्रिलेटरल बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं भाई। वो कौन सा होता है? स्क्वायर। स्क्वायर में सारे ही एंगल बराबर होते हैं और सारी साइडें इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मैंक मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में तीनों ही क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।